बुलेटिन में सबसे पहले बात, NA 249 में बल्ला टूट गया, शेर भी धाड़ ना सका, तीर ने सब ढेर कर दिया। कांटे के मुकाबले के बाद NA 249 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जाली उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब रहे। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,573 वोट हासिल कर सके। कराची के NA 249 में भी तीर चल गया। ज़िमनी इंतखाब का दंगल, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर चंद सौ वोट से हार गई। जनरल इंतखाब में जीतने वाली तहरीक इंसाफ बमुश्किल 5वां मुकाम हासिल कर सकी। कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। वोटों की गिनती के दौरान कभी नून लीग तो कभी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का पलड़ा भारी रहा। तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल किए। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,573 वोट ले सके। महज 583 वोटों के फर्क से तीर ने शेर को पिछाड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के अवाम से इज़हार तशक्कुर, शुक्रिया कराची, तीर के निशान के साथ ट्वीट किया। NA 249 पर PTI के अमजद इकबाल आफरीदी, PSP के मुस्तफा कमाल और MQM पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में थे। ये तहरीक इंसाफ की सीट थी जो फैसल वावडा के मुस्ताफी होने पर खाली हुई थी। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम, जियाले खुशी से निहाल। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि आज हक व सच की जीत हुई, लोगों ने महंगाई से परेशान होकर हम पर एतमाद किया। नून लीग समेत दीगर जमातों को खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। कराची के अवाम ने साबित कर दिया कि वो माजी की तरह सियासी जमातों के हाथों यरगमाल नहीं, आज़ाद हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे मकबूल जमात बन चुकी है। ज़िमनी इंतखाब की तरह बल्दियाती इंतखाबात भी जीतेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने एतमाद करने पर पार्टी क़यादत और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इलेक्शन शफाफ होना चाहिए था, नहीं हुआ। कोई इबहाम पैदा नहीं होना चाहिए था, हो गया। नताइज आने में इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हुई? रहनुमा मुस्लिम लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के ज़िमनी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। पीपल्स पार्टी सर्वे में चौथे या 5वें नंबर पर थी। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसे कैसे कबूल कर सकते हैं? रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 पोलिंग स्टेशन पर हम जीत रहे थे, फिर जाकर ब्रेक लग गई। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि 190 पोलिंग स्टेशन में सबकत के बाद नताइज बदल गए, आखिरी 50 या 60 पोलिंग स्टेशन में काम दिखाया गया, इसीलिए ताख़ीर हुई। लीगी रहनुमा बोले फॉरेंसिक ऑडिट, वोटों की दोबारा गिनती और टाइम स्टैम्प मांगेंगे। जैसे आते के रिजल्ट उसमें PVP को पहले हार रहे थे, वो तकरीबन 3,000 वोटों से हार रहे थे 117-120 पोलिंग स्टेशन, और फिर गेन करके वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ 1400-1500 वोटों से उनको जितवा दिया गया। ये हमारा है, हमने यहाँ रिजल्ट जब पूरे 276 का आ जाएगा तो हम वो रिटर्न अपनी जो भी हमारे कंसर्न्स हैं और सीरियस कंसर्न्स हैं वो हम लिख के दे देंगे। एकदम गैर मुनासिब बात है कि अचानक, और स्टेटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 190 पोलिंग स्टेशन में कंसिस्टेंटली लीड कर रहे हो, सारे सर्वेज में लीड कर रहे हो, फिर अचानक जो है वो आप चेंज हो जाए। मतलब PPP तो कहीं था ही नहीं सर्वे में, आपने खुद देखा था, चौथे 5वें नंबर पर था। ये एकदम अजीब सी बात है कि आखिरी 50-60 पोलिंग स्टेशन के अंदर आप जो भी काम दिखा देते हैं और वो सारे के सारे डिले होते हैं। तो हमने फोरेंसिक ऑडिट मांगी है, हमने रिकाउंट मांगेंगे, हम फोरेंसिक ऑडिट मांगेंगे और हम टाइमिंग मांगेंगे कि हमको टाइम स्टैम्प दिखा दो कितने बजे। और मरीम नवाज का NA 249 का ज़िमनी इंतखाब जीतने का दावा। ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को वोट देने और मिफ्ता इस्माइल को मुंतखब कराने पर आवाम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वोट चोरी करने वाले जल्द आवाम के कटहरे में खड़े होंगे। लीगी रहनुमा का मज़ीद ये कहना था कि चंद सौ वोटों से नून लीग से जीत चुराई गई। इलेक्शन कमीशन को मुतराज़ तरीन इंतखाबात में से एक इलेक्शन का नतीजा रोकना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा ना भी करे तो भी ये कामयाबी आर्जी होगी और जल्द फतह नून लीग के ही हिस्से में आएगी। कराची NA 249 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का, नून लीग और पीपल्स पार्टी का अपनी अपनी जीत का दावा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल सीट जीत चुके, पीपल्स पार्टी ने डस्का का रिप्ले करने की कोशिश की। फॉर्म 45 में रद्दबदल करके नताइज चोरी ही करना है तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? नासिर शाह का जवाबी वार, बोले डस्का वाला खेल यहाँ नहीं चलने देंगे।
कराची के NA 249 में भी तीर चल गया। ज़िमनी इंतखाब का दंगल, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर चंद 100 वोट से हार गई। जनरल इंतखाब में जीतने वाली तहरीक इंसाफ बमुश्किल 5वां मुकाम हासिल कर सकी। कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। वोटों की गिनती के दौरान कभी नून लीग तो कभी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का पलड़ा भारी रहा। तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल किए। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,573 वोट ले सके। महज 583 वोटों के फर्क से तीर ने शेर को पिछाड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के अवाम से इज़हार तशक्कुर। शुक्रिया कराची, तीर के निशान के साथ ट्वीट किया। NA 249 PTI की सीट थी जो फैसल वाडा की दोहरी शहरियत के बाद इस्तीफा देने पर खाली हुई थी। कराची NA 249 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का, नून लीग और पीपल्स पार्टी का अपनी अपनी जीत का दावा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल सीट जीत चुके। पीपल्स पार्टी ने डस्का का रिप्ले करने की कोशिश की। फॉर्म 45 में रद्दबदल करके नतायज चोरी ही करना है तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी। नासिर शाह का जवाबी वार, बोले डस्का वाला खेल यहाँ नहीं चलने देंगे। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार फारूक आदिल ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये जो इलेक्शन हुए हैं कल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक ऐसी जमात थी जो सर्वे में भी चौथे पांचवें नंबर पर आ रही थी और अचानक से हमने देखा कि जो रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें जीत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो गई। तो आप सारे इस सिनेरियो पर क्या तज्जिया देंगे? दीदी, बात ये है कि ये बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन हुए कल और इनके कई पहलू ऐसे हैं जिन पे गुफ्तगू हो सकती है, जिन पे गौर करने की जरूरत है। ये दुरुस्त है कि जो इस वक्त हमें आरादोशुमार दस्तयाब हैं उसमें पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिस्कस करने की बात यह है कि हुक्मरान जमात कहाँ गई। शायद 5वें या 6वें ये क्या हुआ और कैसे हुआ। ये बहुत इस पे सोचने की जरूरत है कि हुक्मरान जमात जिसका कहना ये है कि उसकी कारकर्दगी शानदार है, कराची के लिए उसने बेपनाह कारनामे सर अंजाम दिए, तो वो इस वोटों की इस भीड़ में या वोटों की इस कश्मकश में वो कहाँ खड़ी है। असल सोचने की बात ये है। वरना तो ये है ना कि एक अपोजिशन जमात में जीती दूसरी जीत गई, उस पर भी सवालात मौजूद है। लेकिन बुनियादी बात सोचने की एक ये है कि हुक्मरान जमात कहाँ खड़ी है। दूसरी बात जो सोचने की ये है कि ये तहरीक लब्बैक इतनी नुमाया क्यों है और ये फैक्टर क्या है और इसके कौमी सियासत पे असरात क्या होंगे। दूसरी सोचने की बात ये है। तीसरा इशू ये है जिस पर मुस्लिम लीग नून को एतराज है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि शायद 120 या 129 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका जब रिजल्ट आ रहा है और उसमें वो पहली पोजीशन में है और शायद उनकी लीड 3000 के करीब है बकौल उनके, तो वो 3000 वाली लीड के बाद अचानक 2 पोलिंग स्टेशन पे झगड़ा होता है और उस झगड़े के बाद जाती है बहुत सारे पोलिंग जो ऑफिसर हैं वो वेन्यू से गायब हो जाते हैं और गायब रहने के बाद कई घंटे के बाद अपने ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। इस दौरान में क्या हुआ, देखिए ये बात न मुस्लिम लीग के लिए अच्छी है, न पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी है, न इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छी है कि इलेक्शन प्रोसेस पे कोई दाग लगे, उस पे कोई दब्बा या एतराज हो।